नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाहिद सर। आप देख रहे हैं आइडियल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्लास 10 हिस्ट्री, चैप्टर नंबर सेकेंड, समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट एमसीक्यूज है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? पूछा क्या गया है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1801, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1856। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1861। 1861 में ही क्या हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा के अंत हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? ठीक है, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जो हुई थी वो किन किन देशों के बीच में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस और जापान, ऑप्शन नंबर डी रूस और फ्रांस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी, रूस और जर्मनी के बीच में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? साम्यवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट और सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स को क्या माना जाता है? समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बोला है, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मार्क्स और लेसाले, ऑप्शन नंबर बी मार्क्स और एंगेल्स, ऑप्शन नंबर सी लेनिन और स्टॉलिन, ऑप्शन नंबर डी रूसो और लॉग। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? साम्यवादी घोषणा पत्र कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स लिखा था, और उसके साथ उसका दोस्त मिलकर के एंगेल्स, दोनों मिलकर लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848, ऑप्शन नंबर बी 1867, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1890। दास कैपिटल का प्रकाशन कौन किया था? 1867 में कौन किया था? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी लंदन, ऑप्शन नंबर सी टियर, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के जर्मन राइन टियर में हुआ था। ठीक है, पूरा नाम लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ टियर लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1914, ऑप्शन नंबर सी 1917, ऑप्शन नंबर डी 1924। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी हम लोग का? 1917 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए गोरकी, ऑप्शन नंबर बी लेवो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन नंबर बी दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर सी स्टैंड एवं रिवॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो समाजवादी की बाइबल किसे कहा था? दास कैपिटल को। दास कैपिटल कौन लिखा था? कार्ल मार्क्स, और कब? 1867 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी एंगेल्स, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रिमिनल, ऑप्शन नंबर बी डूमा, ऑप्शन नंबर सी पोलिट ब्यूरो, ऑप्शन नंबर डी सोवियत। मतलब जो हम लोग का संसद अपना भारत में जो बोलते हैं, इंग्लैंड में पार्लियामेंट बोलते हैं, इसको अलग अलग जगह में हम लोग अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो रूस में इसको क्या बोला जाता है? ड्यूमा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूस की संसद को क्या बोला जाता है? ड्यूमा। चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 में हम लोग का रूस में क्या हुआ था? सबसे पहली रूसी क्रांति हुआ था, लेकिन उसी को हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं क्या क्या। ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर क्रांति, ऑप्शन नंबर बी फरवरी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी रेड क्रांति, ऑप्शन नंबर डी बोल्शेविक क्रांति। तो 1917 की जो पहली रूसी क्रांति थी, इसको हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं और बोल्शेविक क्रांति के भी नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर क्रांति भी सही है और बोल्शेविक क्रांति भी सही है, दोनों क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी किसने रखा? तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी ट्रोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी खुश्चेव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी लेनिन। बोल्शेविक दल का नाम बदल के साम्यवादी दल कौन रखा था हम लोग का? लेनिन रखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? विश्व का पहला समाजवादी शासन किस देश में स्थापित हुआ था? मतलब समाजवादी शासन सबसे पहले दुनिया में किस देश में आया था? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर बी रूस सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी क्यूबा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर कोरिया। तो विश्व का पहला समाजवादी शासन किस देश में स्थापित हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग? करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या? लेनिन ने अप्रैल थीसिस किस वर्ष प्रस्तुत किया था? इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1905, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1930। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या होगा? 1917। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल थीसिस किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 1917 को।